नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि के मैदान पर हूँ और दीक्षा भूमि का जो पूरा जो नज़ारा है हम बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अभी इस वक्त मैं पंडाल पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। खूब लड़ लो एकीने आता लड़ुया, नहीं सॉरी, खूब लड़ लो बेकीने आता लड़ुया एकीने। अभी तक के जो हमारी जो लड़ाई है वो अलग अलग होकर लड़े हैं, मगर अभी जो लड़ाई है हम एक साथ होकर लड़ेंगे। यही संदेश जो है यहाँ के स्टॉल से दिया जा रहा है। जो अंबेडकर की मूवमेंट जो है वो एक होकर लड़ेंगे, ऐसा ही ये जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो युवक जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा एक इनका कार्य है कि जो अंबेडकरी मूवमेंट जो है वो एक होकर लड़े, ऐसा ही इनका एक कहना है। अब इनसे हम जानेंगे क्या इनका उद्देश्य क्या है, क्या आपका नाम क्या है और आप जो यहाँ से स्टॉल से एक प्रचार कर रहे हो कि एक होकर लड़ने का, क्या बताओगे? जय भीम सर। इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हम खूब लड़ लो बेकीने आता लड़ुया एकीने, इस कैंपेनिंग के तहत हम लोग पूरे नागपुर में और पूर्व विदर्भ में काम कर रहे हैं। ये हमारी जो मूवमेंट है ये सीधा पॉलिटिकल चेंज की मूवमेंट है। हम पॉलिटिकल चेंज के लिए काम करते हैं। अब आपका कहना है, बहुत लोगों का कहना ऐसा रहता है कि पॉलिटिकल चेंज करोगे मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने नहीं जा रहे हैं। हम इस देश की जो हमारी अम्बेडकरवादी पार्टियाँ हैं उनसे हम हाथ मिला के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर इस देश में सबसे घातक पार्टियाँ जो दो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों को हम निषेध करते हैं और ये दोनों पार्टियां पूरे भारतवर्ष में ही सबसे घातक पार्टियां हैं। अब रहा सवाल हमारी अम्बेडकराइट पार्टियां इकट्ठा हो पाएगी क्या, ये सवाल बहुत लोगों में है और लोगों की भी इच्छा है कि अम्बेडकराइट पार्टियां इकट्ठा होना चाहिए। उसी प्रयास में हम लोग भी हैं। हम लोगों ने 10 अगस्त 2019 को सारी अम्बेडकराइट पार्टी को इन्विटेशन दिया था और हॉल इतना भरा हुआ था कि लोगों को पैर रखने को जगह नहीं थी। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न कुछ पार्टियां नहीं आ पाई, तो अभी हम लोग गांव-गांव में जाके एरियाज़ में जाके ये प्रचार करते हैं कि अगर नेता इकट्ठा नहीं आता है तो आपको किसने रोका है इकट्ठा आने? निश्चित रूप से जो आपने जो कहा है कि देश की दो पार्टियां हैं, ये जो घातक है, दो पार्टियां जो घातक है, कैसे घातक हो सकती है? जो अम्बेडकरी मूवमेंट की जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक होने से क्या ये दो पार्टियों ने रोका है? किसने रोका है एक होने से वो उनको? आप जो बोल रहे हैं दो पार्टियों को, क्योंकि उनको भी उतना अपने अपने पार्टी को, हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है कि हमारे देश में हमारी पार्टी कैसी बढ़े। ये ऐसा हमारे अम्बेडकरी जो नेता है इन लोगों ने क्यों ऐसा क्यों सोचा नहीं है और आप दूसरे के पार्टी के ऊपर में क्यों ब्लेम लगा रहे हो? बराबर है आपका। आप जो बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है पार्टी बढ़ाने का सबको अधिकार है। बट जिस तरह से आज का राजनीति चल रहा है, खरीदो ठोको और मारो, ये जो राजनीति है ये कोई लोकशाही की राजनीति है? राजनीति तो हम भी कर सकते हैं ना। हमारे पास में भी अभी क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारा समाज सक्षम करके रखा है, तो ये राजनीति हम भी कर सकते हैं। राजनीति करने के लिए सत्ता में आना पड़ता है। राजनीति बाहर रह के राजनीति नहीं कर सकते। सत्ता में आने के लिए क्या करना पड़ता है ये बताओ ना, बताइए ना थोड़ा। सत्ता में लाने के लिए हम सारे अम्बेडकराइट पक्ष को बोल रहे हैं कि सारे होके इकट्ठा आके काम करो। पहले आए थे 4 नेता एक जगह पर, 13 दिन रहे और बाद में फूट गए। ये बार बार का इतिहास है। हम शिवसेना और बाकी पक्षों को क्यों नहीं देखते? उनका भी इतिहास जांचना चाहिए। अम्बेडकराइट लोगों पे एलिगेशन करना बंद कर देना चाहिए। कितनी पार्टियां हैं अम्बेडकर राइट की, आप बताइए? अम्बेडकराइट पार्टी 2 और 3 ही बची है और हम 2 और 3 ही पार्टियों को चुनाव आयोग के जो हिसाब से अभी देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां वो लिस्ट में दिखती है। बहुत सारी पार्टियां जो लिस्ट में दिखती है, चुनाव आयोग के आपका निष्कर्ष सही है। बहुत सारी पार्टियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो सारे रेड भी आपने पिछले महीने देखा होगा, उनका सारा रेड भी पढ़ के उनके सारे कागज पत्र भी अंदर हो गए। इस देश में 2-3 जो पार्टियाँ हैं उसमें BSP है, वंचित है, BRSP होगी, ये 2-3 ही पार्टियां बचे, सारे गढ़ भी है। हम सारे, आपको लगता है कि ये जो आपने जो नाम गिना के बताया, BSP है, वंचित है, रिपब्लिकन है, ये सारी पार्टियां जो ये नेता है ये आकर अपना काम करें? हमारा पूरा विश्वास है और जनता का पूरा सपोर्ट है हमको। सारी जनता चाहती है कि ये सारे अम्बेडकराइट नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए और
हम ये नहीं चाहते हैं कि सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ विलीन हो, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हर निश्चित रूप से इनका जो उद्देश्य है बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और अच्छे उद्देश्य के साथ में इन्होंने यहाँ पर दीक्षा भूमि के मैदान से समाज को जो मैसेज जाए कि हम एक साथ होकर लड़े, यही इनका एक कहना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। आपको बताइए हमारे साथ में एक लेडीज़ भी है, महिला, हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि लेडीज़ की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे भी रमाई का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए वो बड़ी बाबा साहब आगे बढ़े हैं। और आपका भी वही रोल होना चाहिए कि ये जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के नेता हैं, जो भी अलग अलग अपना घर बना के जो रह रहे हैं, वो लोग एक जगह कैसे आएंगे, इसके लिए आप नेताओं को क्या बोलेंगे? हम नेताओं को जाके मिलते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो हम समाज में जाके प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नेताओं को अभी तक के आपने कन्विंस किया? हम सभी नेताओं को मिले हैं। नाम बताइए ना थोड़ा। बिल्कुल बिंदास नाम बताइए। हम इनके घर में गए, इनके पास में हमारे यहाँ से पत्र भेजा है और उनको हमने बोला है कि आप एक आ जाइए। कितने नेताओं को और कौन से नेताओं को भेजे? जो अम्बेडकराइट पार्टी के लीडर है, सभी नेताओं को हम। मैडम कैसा है, मौका में मत बात कीजिए, ये वीडियो हमारा पूरा भारत में जाएगा। आप बिंदास करके आप, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये समाज के लिए आप एक प्रबोधन का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने इस नेता को बात की है, इस नेताओं को पत्र भेजा है, मगर उस नेता का क्या रिएक्शन आया है ये आपको बताना है और सीधे साधे आपको नाम लेकर बताना है। हम बीएसपी के प्रभारी जो महाराष्ट्र के थे उनके साथ मिले थे। उसके बाद में हम वंचित के जो हमारे माननीय प्रकाश अंबेडकर जी थे उनसे भी हमने बात की है। उसके बाद में सुरेश माने सर, उनसे भी हमने बात की है और रिपब्लिकन मानकर सर से भी बात की है और वामन मिश्राम साहब है। ऐसे हम बहुत से नेताओं से मिले हैं, उनसे हमारी बात रखी है हमने उनके सामने। स्टार्टिंग में हमारी स्टार्टिंग थी तो शायद उनका अप्रोच अलग रहा होगा, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं, समाज में जाके काम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमको पूरा विश्वास है कि वो सब लोग एक साथ आएंगे। क्या आठवले और कवाड़े सर से आपकी बात नहीं हुई? आठवले कवाड़े सर से नहीं, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं सर। देखिए वो भी नेता है। अंबेडकर जी ने जो है लॉन्ग मार्च की लड़ाई लड़ी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर ने लॉन्ग मार्च की जो लड़ाई है वो भी लड़ी है। और अभी आठवले जो है वो केंद्र में मंत्री है, तो अपनी समाज की बात रखते हैं। तो देखिए, तो इसके बारे में उनको आपने न्योता नहीं दिया, क्या आप ही बताइए थोड़ा। मंत्री के बारे में आप ही हंस रहे हैं, आपकी सारी हंसी ये बयान कर रही है कि उनका मंत्री होना, ये समाज से मंत्री है, ये किसी पक्ष से मंत्री है। समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए और जो समाज का प्रतिनिधि हमारी बात रखेगा वो हमारा नेता होगा। इस विचार से हम लोग काम करते हैं। आप क्या बताएंगे? आओ ना, आप भी आओ ना थोड़ा सामने। आइए थोड़ा बताइए, आपके भी विचार जाना चाहिए। सचिन आइए, सचिन आइए। आप सचिन सर, आप बता। बिल्कुल, बहुत ही आप सभी लोगों का मेरे WH न्यूज़ की ओर से स्वागत है, क्योंकि आप जो है ये दीक्षा भूमि के मैदान से ये मैसेज आप लोगों तक के पहुंचा रहे हैं कि अम्बेडकरी मूवमेंट की जितनी भी पार्टियां हैं वो एक होकर लड़े और एक होकर दिल्ली की सत्ता तक जाए, ये आपका उद्देश्य है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि सत्ता की चाबी हाथ में होना चाहिए। अगर समाज का भला करना है, समाज का उत्थान करना है, तो वो सत्ता तक पहुँचना भी जरूरी है और वो सत्ता तक पहुँचने के लिए आपको एक होना जरूरी है। हमारे साथ में और भी है, सचिन सर है हमारे साथ में। सचिन सर, आप क्या बताएंगे पूरे ये जो अभी अपना रिपब्लिकन मूवमेंट के बारे में? देखिए, अम्बेडकराइट राजनीतिक दलों की शुरुआत जो है, बाबा साहब ने सन 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की जब घोषणा की थी, तब से हमने एक राजनीतिक पार्टी और शासनकर्ती जमात होने के बारे में हमने एक ख्वाब देखा था। लेकिन इस देश के कांग्रेस और उसके बाद 1980 के दशक में आने वाली बीजेपी, दोनों सरकार ने इन दोनों। देखिए, बड़ी खुशी की बात है ये जो इतना हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बारिश है, मतलब बारिश को भी मंजूर है कि ये सारे जो नेता है हमारे ये भी एक होना चाहिए, क्योंकि ये जो अच्छा एक मौका है और बारिश भी आ रही है। दीक्षा भूमि के मैदान में आप बताइए, स्टॉल की तरफ में बताइए।
फिर भी बावजूद जो हमारे भीम सैनिक जो है फिर भी डटे हैं और बहुत बड़ी अच्छी बात है। बारिश बिल्कुल बिल्कुल आपको भी बोलने देंगे हम। हाँ सर, हाँ सर बोलिए बोलिए सर। हाँ आप बोलिए जब तक कि क्या आप क्या बोले कहेंगे। भूमि है, हम बुद्ध और हम तो दीक्षा भूमि आए हैं। बुद्ध बीएसपी पे कट्टर दिख रहे हैं, बीएसपी के कट्टर है, ये देखिए घूम चुका वही बीएसपी के अंदर। क्या नाम है आपका। मैं भागवत महेशकर, उमरेड विधानसभा। उमरेड विधानसभा। हाँ आपको जय भीम। जय भीम जय भीम। तो हम तो यहाँ बुद्ध को मानने आए है ना। बुद्ध को, बाबा साहब को। बाबा साहब और बुद्ध के, बाबा साहब ने तो हमको बुद्ध बताया भाई। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं, हम तो बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध की बात करने वालों, अरे बुद्ध कैसा होता है क्या होता था मायावती से जाके सीख लो। मगर बहन जी ने वहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली ना। बहन जी ने क्यों दीक्षा नहीं ली। कुछ होता नहीं भाई, काम कर। अरे कैसी बात करे, बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो क्रांति हुई है, क्रांति हुई है। मायावती जी ने क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली, ये बताइए। बाबा साहब का फोटो, एक मिनट, बाबा साहब का फोटो सर पे घूमने से कोई फायदा नहीं। जी का सपना था कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, मगर उस सपने को मायावती जी ने पूरा क्यों नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे भाई, अरे ऐसा स्मारक बनाए लखनऊ के अंदर, भारत की बात नहीं करो, पूरे विश्व के अंदर बुद्ध विहार नजर नहीं है। सर स्वागत है स्मारक बनाने का, पर बौद्ध धर्म यूपी में जो यूपी में जो अभी चमार जाति कहाँ जाती है उसको बुद्ध जाति कहना। ये सम्राट अशोक का भी राज था, वो भी चला गया, वो प्रक्रिया है, घूमते ही रहेगा, वो तो घूमता रहेगा, एक ही नहीं रहेगा, जगह पे नहीं रह सकता, प्रक्रिया ये। सत्ता आती है, खास करके बताऊंगा आप बीएसपी के है ना, बीएसपी के लोग एक होकर भी नहीं लड़ते ना, अपना अकेली पार्टी होकर लड़ती है। अरे उन लोगों ने, कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने उल्लू बना के रखा है, वो क्या करेंगे, बनाने वो उल्लू बन गए तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम थोड़ी जिम्मेदार है। कैसे बोलेंगे आप, बीएसपी एक होकर तो लड़ सकते पार्टी। देखो उसको विचारधारा पटी नहीं, वो पहले से दलाल थे, इसलिए वो दलाल ही रह गए, है कि नहीं। तो ऐसे बात कर रहा हूँ मैं। बहन मायावती ने लखनऊ में ऐसा विहार बनाया, भारत की बात नहीं पूरे विश्व के अंदर ऐसा बुद्ध विहार नजर नहीं आएगा। करोड़ रुपए खर्च किया पैसे। तो बुद्ध धम्म की दीक्षा कब लेंगी बहन जी। अरे दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है, काम करने से दीक्षा होती है। बाबा साहब का फोटो सर पे घूमने से होता नहीं, बाबा साहब के विचार डोके में होना चाहिए। फिर हमने भी कोई दीक्षा लिया क्या, हमारे बाप ने लिया, हमको लागू हो गई। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता। हम महाराष्ट्र के लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ बाबा साहब जी विचार डोक्यात घ्या, फोटो घेऊन। निश्चित रूप से जो है बहुत ही यहाँ पर जो है इन युवकों की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया है, आता लड़लो बेकीने, आता लड़ूया एकीने, यही मैसेज देकर यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक संदेश देने का काम किया है और सराहनीय काम इस युवकों का है। और विदर्भ में जो है जो अम्बेडकरी मूवमेंट को इनका कहना एक ही है कि एक होकर लड़िए और सत्ता तक पहुँचिए। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक के सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है, यही आज के युवकों का कहना है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ ये नारा भी देंगे, आता लड़ुया एक ही ने, खूब लड़ लो बेकी ने, आता लड़ुया एक ही ने, खूब लड़ लो बेकी ने, आता लड़ुया एक ही ने। जय भीम जय भीम। देखिए बड़े जोश के साथ में नारे दिए हैं और एक होने का ये संदेश जो है पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें। जय भीम।